अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंक्स अबाउट टेक। दोस्तों, अगर आप बजट में कोई ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑडियोनिक के लेटेस्ट ईयरबड्स एयरबड्स 625 प्रो का। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, 13mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट भी करेंगे और कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के बाहर ट्रू बेस और ENC को हाईलाइट किया गया है। बैक साइड पर भी कोड माइक ENC को हाईलाइट किया गया है। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक फीचर बुक, USB टाइप A टू USB टाइप C चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और ईयरबड्स विथ केस। अगर डिज़ाइन को बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कॉम्पैक्ट सा केस देखने को मिलता है। केस काफ़ी स्लिम है, इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट केस है। ये केस कम्प्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आता है और काफ़ी प्रीमियम सी फील देता है इन हैंड की। लेकिन इसमें जो एक मसला मुझे लगा है वो केस के केप का है। जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो एक आवाज़ सी आ रही है और ये केस मूव हो रहा है। मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, जैसे काफ़ी मूवमेंट है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको चार्जिंग इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं और नीचे यहाँ पे आपको USB टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स भी कम्प्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं और काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है और माइक एक यहाँ मिल जाता है और एक माइक यहाँ मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मैश यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं ईयरबड्स को रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट हैं। ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम से, अगर मैं केस के साथ देखूं तो 41 ग्राम टोटल वेट बनता है। लाइट वेट होने की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इनको लॉन्ग ड्यूरेशन तक विदाउट एनी इशू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे होते हैं तो साउंड वगैरह भी इसका बाहर नहीं निकल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये ईयरबड्स कानों में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, तो अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो तो इजीली ये बाहर नहीं निकलते हैं। इन ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। इसके अलावा ये होल इफेक्ट सेंसर के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जैसे ही केस को ओपन करते हैं ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं विद इन 6 सेकंड। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको AAC कोडेक की सपोर्ट भी दी गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इस प्राइस रेंज में आपको AAC कोडेक की सपोर्ट मिल रही है। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा है। मैंने इसको 100% पे चेक किया था और मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी, तो वॉल्यूम की तरफ से आपको कोई भी कंप्लेन होने वाली नहीं है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल और टेबल्स पे भी सेपरेशन देखने को मिली है। वोकल्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर मिले हैं। और अगर बेस की बात करें तो बेस भी यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो अगर म्यूजिक के लिए आप कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इन ईयरबड्स को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अगर मैं इनको रेट करना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर आपको 50 ms की लेटेंसी मिल जाती है। तो चले गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गेमिंग में परफॉर्मेंस की ठीक ठाक थी, तकरीबन 60 to 70 ms की लेटेंसी हमें देखने को मिल रही थी। अगर गेमिंग में इसको मैं रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में आपको कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, तो कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। चलिए इंडोर में माइक को टेस्ट कर लेते हैं पहले। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंडोर में माइक किस तरह काम करता है। चलिए आप आउटडोर में चलते हैं और वहाँ पे हम माइक को टेस्ट करते हैं और कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन के माइक से कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितनी नॉइज़ है, बाहर की सिचुएशन क्या है। अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो अपने ईयरबड्स के माइक से करूँगा। अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि ENC किस तरह काम कर रही है, इसमें माइक किस तरह वर्क कर रहा है। चलिए अब एक कॉल करके भी देख लेते हैं कि कॉलिंग में माइक की क्वालिटी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेइंतहा करम। अशफाक भाई आप सुनाएं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। यार अहमद, मैंने ना ऑडियोनिक के नए एयरबड्स परचेज किए हैं। ऑडियोनिक के एयरबड्स 625 प्रो। अच्छा।
तो मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे थोड़ा बता सकते हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, बाहर की नॉइज़ वगैरह आ रही है? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्लियर आ रही है आवाज़, इतनी कुछ जो है ना वो डल टाइप की नहीं आ रही, क्लियर आ रही है। यानी कि आप इंडोर में भी इजीली सुन सकते हो और आउटडोर में भी सुन सकते हो आप। अच्छा, बाहर का शोर आ रहा है इस गाड़ियों का? नहीं, कोई नॉइज रिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर है अच्छा जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू अशफाक भाई, थैंक यू। ओके। जैसे कि हमने देखा कि माइक ने इंडोर में भी अच्छा परफॉर्म किया है और आउटडोर में भी अच्छा परफॉर्म किया है और कॉलिंग के वक्त भी ईएनसी प्रॉपर्ली काम कर रही थी। तो आप कॉलिंग के लिए अगर कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इन ईयरबड्स को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इन ईयरबड्स को इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए रेट करना चाहूँ तो 8.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। चलिए अब टच सेंसर पे बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं केस को ओपन करता हूँ तो इसका पावर ऑन हो जाता है और हमें एक वॉइस सुनाई देती है पावर ऑन की। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। होपफुली आपने सुना होगा कि इसमें एक वॉइस आ रही थी पावर ऑन की। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा केस को तो पावर ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आप 5 सेकंड तक होल्ड करके भी इसको मैनुअली पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा टच सेंसर पर 3 सेकंड तक होल्ड करने से आप गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं और ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से आप कॉल को एंड कर सकते हैं और 2 सेकंड तक होल्ड करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप प्ले कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को 3 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं और लेफ्ट वाले को 3 बार टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट वाले को 1 बार टैप करने से आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं और लेफ्ट वाले को 1 बार टैप करने से आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। ईयरबड्स को 4 बार टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में आपको IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसका मतलब ये कि जिम में अगर आपको स्वेटिंग हो जाए या एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉकिंग वगैरह कर रहे हो और वहाँ पे आपको स्वेटिंग हो जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 320 mAh की बैटरी आपको केस में मिल जाती है, जबकि 35 mAh की बैटरी आपको ईयरबड्स में मिलती है, जिससे आपको 6 टाइम का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर आप केस के साथ यूज़ करेंगे कि टोटल आपको 30 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। ईयरबड्स को चार्ज होने में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, जबकि केस को चार्ज होने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो मेरे हिसाब से ईयरबड बजट में वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं जो मैंने टेस्ट किए हैं। अगर आप कॉलिंग के लिए, म्यूजिक के लिए या गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं और आपकी रेंज अंडर 5000 है तो आप डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।